अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से होंगे और दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर लर्नर्स, एज यू नो कि हम बीएस इंग्लिश सेमेस्टर 8 के दो सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, एक वर्ल्ड लिटरेचर को और एक मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़ को। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू कि आज हम मीडिया एंड कल्चरल स्टडी का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद तो मेरा जो नज़रिया है तो वो तो ऑलमोस्ट चेंज हो गया। मैं पहले मीडिया को कुछ और नज़रिए से देखा करता था, अब मीडिया को देखने का, परसीव करने का जो मेरा नज़रिया वो टोटली तौर पे बदल चुका है। जो हमने पर्सनैलिटीज़ पढ़ी या जो हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया, उन्होंने टोटली तौर पे जो मेरा ज़हन के अंदर एक मोटिव बना हुआ था अकॉर्डिंग टू द मीडिया, वो टोटली तौर पे व्हाइट वॉश हो चुका है, वो टोटली तौर पे चेंज हो चुका है। और मैंने जब इन चीज़ों को पढ़ा तो मुझे लगा कि वाक़ई ही जो कुछ लिखा हुआ है वो रियल बेस लिखा हुआ है, वो हकीकत लिखी हुई है। हम पता नहीं किस दुनिया के अंदर रह के मीडिया को किस नज़रिए से देख रहे थे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट के तौर पे ही इसने चीज़ों को डिस्कस किया है, नो, इसने आपकी लाइफ के अंदर भी एक अहम किरदार अदा किया है। अगर आपने सारे लेक्चर्स को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सारे लेक्चर्स के लिंक्स अपलोड कर दूंगा, आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं एंड होप्स हो कि आपका भी जो नज़रिया वो मेरी मेरी तरह चेंज हो जाएगा। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका लाइफ चेंजिंग टॉपिक भी, लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट भी हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट मी टेक यू द लास्ट चैप्टर ऑफ मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज। जैसा कि आपको पता है जितने भी पीछे हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उसके साथ एक वर्ड आपने लाजमी तौर पे देखा होगा, मीडिया। तो इस चैप्टर के साथ में मीडिया का वर्ड हिस्सा है, मीडिया का वर्ड पार्ट बना हुआ है। सो द टॉपिक नेम इज, चैप्टर नेम इज मीडिया एंड एडेप्टेशन। मीडिया एंड एडेप्टेशन जी आपके लास्ट चैप्टर का नाम है। पहले हम इस चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर कि इसके अंदर की जो टॉपिक्स हैं या पर्सनैलिटी है उसका हम इंशाल्लाह डिस्कस करें। मीडिया एंड एडेप्टेशन। मीडिया हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या चीज़ है। मीडिया एक ज़रिया होता है, एक वे होता है जो एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुँचाता है। चाहे वो इन्फॉर्मेशन की बात करें, चाहे नॉलेज की बात करें, चाहे किसी अवेयरनेस, ट्रेंड, फैशन, किसी भी चीज़ की बात करें जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, वो सबसे बड़ा ज़रिया वो हमारा मीडिया का ही है। ये शुरू से हम हर टॉपिक के साथ जब से सब्जेक्ट स्टार्ट किया तब से इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होती है? अडेप्टेशन को डिस्कस करने से पहले दो वर्ड्स को जहन में रखिएगा, अडेप्ट और अडॉप्ट। अडॉप्ट क्या होता है जी? अडॉप्ट होता है किसी चीज को तस्लीम करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना या किसी चीज को अपना लेना। अडॉप्ट, फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम उस चीज को तस्लीम कर लेते हैं, अपना लेते हैं। अडेप्ट क्या होता है? अडेप्ट से ही अडेप्टेशन होता है। अडेप्ट बेसिकली होता क्या है? अडेप्ट भी हो, अपनाना ही होता है, लेकिन एक नई सूरत अख्तियार करके। कोई भी एक शक्ल हो, कोई भी एक फार्म हो, कोई भी एक जरिया हो किसी भी चीज का, जब वो अपनी शक्ल को, अपनी फार्म को किसी दूसरी शक्ल के अंदर चेंज कर लेता है तो वो अडेप्टेशन बन जाती है। एक फार्म दूसरी फार्म में बदल जाती है, जब दूसरी फार्म में बदलती है तो वो अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, उसी को अडेप्टेशन कहते हैं। किस तरह? लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जी, आप क्लास के अंदर होंगे, टीचर आपको एक लेक्चर डिलीवर करेगा, वो एक आपके पास फॉर्म है, एक शक्ल है। वही टीचर अगर अपनी फॉर्म चेंज करेगा और वो यूट्यूब के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अपना लेक्चर, वही लेक्चर देगा, तो फॉर्म चेंज हो जाएगी, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ सकती है। तो ये एक फॉर्म चेंज होगी और एक बेटर वे में आपको जब चीज़ समझ में आ जाती है तो वो अडेप्टेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल जनरल लाइफ की आप एग्जाम्पल देंगे तो यू कैन टेक एज, गर्मियों के मौसम में आप का जो क्लॉथिंग स्टाइल होता है वो और होता है, सर्दियों में आपका जो क्लॉथिंग स्टाइल होता है वो और होता है। मीन्स के मौसम के लिहाज से आपकी जो फॉर्म्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू चेंज होती रहती है, इसको भी एडेप्टेशन कहते हैं। तीसरी एग्जांपल ले लें जी। फॉर एग्जांपल आप कोई नॉवल पढ़ें, कोई ड्रामा पढ़ें या कोई प्ले पढ़ें, मीन्स के आप रीडिंग करते हैं, उसी रीडिंग की आपने कोई मूवी देखी होगी, कोई ड्रामा देखा होगा या कोई सोशल मीडिया के ऊपर उसके क्लिप्स देखे होंगे, वो फॉर्म चेंज होगी पढ़ी हुई चीज़ के अंदर और जो आप वीडियो देखते हैं उसके अंदर खासा फ़र्क होता है। जो आप चीज़ वीडियो की फॉर्म में देखते हो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आती है, फॉर्म चेंज होगी तो आपको वो बेहतर तरीके से चीज़ समझ में आ जाती है, जिसको एडेप्टेशन कहते हैं। होपफुली आपको एडेप्टेशन समझ में आ गई होगी।
टॉपिक नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन की अहमियत क्या होती है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी टॉक अबाउट इन मीडिया। किस तरह से इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। आपको पता है कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं और हर एक बंदे का अपना टेस्ट, अपना जायका होता है। लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डिफरेंट सोशल ऐप्स को, डिफरेंट मीडियाज को यूज़ करते हैं। कुछ प्रिंट मीडिया को यूज़ करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हैं और कुछ सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। कुछ बुक पढ़ना, अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ टीवी देखना, लैपटॉप का यूज़ करना अच्छा समझते हैं। और इसके साथ कुछ मोबाइल के ऊपर ऐप्स, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इनका इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। अब अडेप्टेशन की अहमियत क्या है? जब अडेप्टेशन के अंदर हम फॉर्म चेंज करते हैं तो वो बहुत से लोगों तक हमारी जो फॉर्म है, शक्ल है, वो चली जाती है और बहुत से लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं क्लास के अंदर एक लेक्चर डिलीवर करके आया, वहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे 5 to 10, 5 से 10 बच्चे बैठे हुए थे। क्लास के अंदर सिर्फ उन्हीं 5 से 10 बच्चों ने मेरे लेक्चर को सुना। अब वही लेक्चर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ अपलोड किया तो बहुत से लोगों ने सुना। वो जो एक लिमिट सेट की हुई थी, अब वो चीज़ उस लिमिट से बाहर हो चुकी है। तो इसका मतलब कि अहमियत क्या समझ में आई कि एक चीज़ जब अपनी शक्ल बदलती है तो वो बहुत से लोगों तक चली जाती है और बहुत से लोगों तक जाने के बाद वो बहुत से लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आ जाती है। सो दिस इज द बेस्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अडेप्टेशन। ये अडेप्टेशन का सबसे अहम पार्ट है। पॉइंट नंबर 3, जो तीसरा आपने पॉइंट ध्यान में रखना, वो रखना है इसकी काइंड्स को, टाइप्स को। टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन की दो टाइप्स हैं, वो अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिए। टाइप नंबर 1, लिटरेरी वर्क टू द फिल्म अडेप्टेशन। लिटरेरी वर्क से जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो फिल्म अडेप्टेशन के अंदर होती है, जो हम पहले एग्जांपल दे चुके हैं। आप BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। आपने 8th सेमेस्टर से पहले पहले बहुत से लिटरेरी वर्क्स को पढ़ा होगा, पोएम्स पढ़े होंगे, प्लेस पढ़े होंगे, ड्रामास पढ़े होंगे, नॉवेल्स पढ़े होंगे। सिर्फ पढ़ने का ही हद तक नहीं, आपने उनकी यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स भी लिए होंगे, उनकी मूवीज भी देखी होंगी, उनके ड्रामास भी देखे होंगे। मीन्स कि उनकी आपने फॉर्म चेंज की होगी। जब लिखी हुई फॉर्म से वीडियो के अंदर चीज कन्वर्ट हो जाती है तो वो लिटरेरी वर्क टू फिल्म एडेप्टेशन बन जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप। टाइप नंबर 2, क्रॉस कल्चर एडेप्टेशन। एक कल्चर को बदल के दूसरे कल्चर के अंदर चीज का अडॉप्ट हो जाना। आपने शेक्सपियर का नाम सुना होगा, शेक्सपियर का एक प्ले हैमलेट भी आपने देखा होगा। ये किसी और कल्चर का है। इफ यू सी इन इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर के अंदर, बॉलीवुड के अंदर एक मूवी है जिसका नाम है हैदर। हैदर इज सेम एज द हैमलेट। जिस तरह हैमलेट का कॉन्टेक्स्ट है, हैमलेट का प्ले के अंदर कहानी जाती है, उसी तरह हैदर के अंदर भी सेम स्टोरी ही चल रही होती है। एक कल्चर उधर, एक कल्चर उधर, फार्म उधर की और आई, इधर फार्म और आ गई। उधर कम लोग इंग्लिश को देखने वाले थे और इधर उर्दू को देखने वाले लोग ज्यादा थे, हिंदी को देखने वाले या सुनने वाले लोग ज्यादा थे। फार्म चेंज हुई, लोगों ने उसको ज्यादा देखा, तो ये एक क्रॉस कल्चर एडेप्टेशन आ जाता है। तो ये थी दो टाइप्स अडेप्टेशन की। सो यहाँ तक हमने चीजें डिस्कस कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पर्सनैलिटी, जिसने अडेप्टेशन के बारे में हमें एक नजरिया दे दिया, हमें एक बात बता दी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा, हमने अडेप्टेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा और तीसरी चीज हमने अडेप्टेशन की टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब इसी चीज को लेके चलते हैं हम एक राइटर की तरफ, एक पर्सनैलिटी की तरफ, जिसने अडेप्टेशन को मजीद हमारे सामने खोल दिया। जी, तो उस पर्सनैलिटी का नाम है लिंडा हचन। लिंडा हचन इज अ कैनेडियन राइटर। ये कनाडा से बिलोंग करती हैं एंड शी वाज बोर्न इन 1947। 1947 में इनकी पैदाइश होती है कनाडा के अंदर और कनाडा के अंदर ही इनकी परवरिश होती है। कनाडा के अंदर ही ये अपने प्रोफेशन को इख्तियार करती है एंड शी इज स्टिल अलाइव एंड शी इज द प्रोफेसर इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। कनाडा की एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये कंपैरेटिव लिटरेचर की एक बहुत ही शानदार किस्म की प्रोफेसर है। इन्होंने तीन चीजों के ऊपर बहुत ही गहराई से मुताला किया था, बहुत ही गहराई से वर्क किया था। नंबर 1, लिटरेचर। लिटरेचर के ऊपर इन्होंने बहुत गहराई से मुताला किया। नंबर 2, मीडिया। मीडिया के रिलेटेड भी इन्होंने बहुत ही कमाल का पढ़ा। नंबर 3, अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो रिफॉर्म्स होती हैं या सोसाइटी के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उनको भी इस लिंडा हचन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद शी गेव अ थेरी। उसने एक थेरी दी और इस थेरी का नाम था द थेरी ऑफ अडेप्टेशन।
ये जी इसकी थ्योरी का नाम है। अब इस थ्योरी का सिर्फ एक ही मोटिव है, व्हाट इज दैट मोटिव। इसके नजदीक ये कहा करती है कि जब हम अडेप्टेशन करते हैं, जब हम एक शक्ल से दूसरी शक्ल, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाते हैं, तो बेसिकली दैट इज नॉट अ इमिटेशन, दैट इज नॉट अ कॉपी। वो एक नकल नहीं होती, वो एक कॉपी नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, बेसिकली दैट इज अ क्रिएटिविटी प्रोसेस। वो एक तख्लीकी काम होता है जो इंसान के जहन के अंदर बनता है। अब पीछे भी हम जो चीजें पढ़ते आ रहे थे कि चीज अगर चेंज होती है, बदलती है, तो वो एक कॉपी कहलाती है, इमिटेशन कहलाती है। तो यहाँ पे हमें लिंडा हचन ने बताया कि जब आप एक फॉर्म चेंज करते हैं, शक्ल चेंज करते हो, तो बेसिकली एक कॉपी नहीं होती, वो एक इमिटेशन नहीं होती, बल्कि एक क्रिएटिव वर्क होता है। वो एक तख्लीकी वर्क होता है जो कि इंसान अपने जहन के लिहाज से करते हैं। तो इसने हमें 3 मोड्स बताए ऑफ अडेप्टेशन के। अडेप्टेशन को एंगेज करने के शी गेव 3 मोड्स। नंबर 1 टेलिंग, नंबर 2 शोइंग एंड नंबर 3 इंटरेक्शन। ये 3 मोड्स इसने बताए थे अडेप्टेशन को एंगेज रखने के। टेलिंग, टेलिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक चीज बता रहे होते हैं, अगला बंदा उस चीज को सुन रहा होता है, ये होती है टेलिंग। नंबर 2 शोइंग, शोइंग क्या होती है कि एक वीडियो की फॉर्म आ जाती है जिसके अंदर दूसरे लोग देख रहे होते हैं, जो कुछ हमने बोला होगा, जो कुछ हमने पढ़ाया होगा, वो एक वीडियो की फॉर्म के अंदर आ जाएगा और लोग उसको देख रहे होंगे। नंबर 3 अट्रैक्शन, इंटरेक्शन सॉरी। इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो कुछ आपने बोला या जो कुछ उन्होंने देखा, तीसरी फॉर्म के अंदर वो उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, वो उसके साथ खुद भी अटैच कर देंगे। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल यू हैव वॉच्ड अ मूवी, आपने एक सीरीज देखी होगी हैरी पॉटर के नाम से। हैरी पॉटर बेसिकली एक बुक थी, एक बुक से वो मूवी बनी, मूवी से वो कन्वर्ट होगी एक गेम के अंदर। 3 चीजें आ गई। जब वो लिखी फॉर्म के अंदर थी तो हमें बताई जाती थी, सुनाई जाती थी, जिसको हम टेलिंग कहते हैं। और बाद में वो मूवी की फॉर्म में आ गई, फिर हम उसको देख सकते थे, जो शोइंग की फॉर्म में आ गई। और तीसरी चीज वो आ गई गेम्स के अंदर, और उसके अंदर हम उस गेम्स को खेल सकते थे और अपने अपने हीरोज को कंट्रोल कर सकते थे। वो आ गई इंट्रैक्शन, मीन्स के उसके अंदर हमारी भी पार्टिसिपेशन आ गई थी। सो दीज आर द 3 मोड्स जिसके जरिए हम सुनते हैं, सुनने के बाद उसको देखते हैं, देखने के बाद हम अपनी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर ले आते हैं, जिसका इंट्रैक्शन कहा जाता है। तो लिंडा हॉचन के मुताबिक दीज आर द 3 मोड्स जो कि आपकी अडेप्टेशन के प्रोसेस को, एंगेजमेंट को आगे लेके चलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन की इंपॉर्टेंस है, अडेप्टेशन की टाइप्स हैं, और एक पर्सनैलिटी जिसका नाम लिंडा हचन है, और उसने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन, और इसके अंदर उसने 3 मोड्स बताए थे, टेलिंग, शोइंग एंड इंटरेक्शन। सो दिस वाज द लास्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाक